हेलो बच्चों, मैं अंकित कुमार। जो आज जो है मेरा फर्स्ट जो है वीडियो है जो बताए। इसमें वीडियो में जो है आज हम बताएंगे कि हमको ट्रांसलेशन पढ़ना है। तो ट्रांसलेशन के पहले जो है उसको बनाने के पहले क्या क्या चाहिए, ट्रांसलेशन बनाने के पहले वो सब सारा जो है बेसिक जानकारी जो है इसमें दिया गया ये वीडियो में। फिर जो है इस वीडियो के बाद जो है आपको जो है टेंस से जो है स्टार्ट किया जाएगा। इसमें जैसे हम बता दिए कि सेंटेंस में जो है कितना चीज चाहिए, ये इंग्लिश क्या है नहीं है, फिर सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए नहीं चाहिए, फिर वो क्या होता है उसका जो है हम जो है पहचान बताए हैं, और फिर जो है नंबर उसमें बता दिए हैं, फिर जो है पर्सन बता दिए हैं। ये वीडियो में जो है इस प्रकार जो है हम बेसिक क्लास लिए हैं। अब जो है इंग्लिश का क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश के बारे में जान लेते हैं। तो इंग्लिश जो है हम लोग जानते हैं, इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा हो गया, व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश मीन्स इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। अब जो है लैंग्वेज में हम लोग जो है दो टाइप का पढ़ते हैं। एक तो पहले जो है इसमें करते हैं क्या, रिटर्न करते हैं, रिटर्न करते हैं। दूसरा स्पोकन होता है इंग्लिश में। तो अब है कि ये रिटर्न होता है और स्पोकन होता है। तो इसमें लैंग्वेज में जो हम लोग जो है हिंदी तो जानते हैं, लेकिन क्या होता है कि इंग्लिश नहीं जानते हैं। तो हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानना है हम लोगों को। तो इंग्लिश जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सब कोई बोलते हैं हमको स्पोकन करना है, स्पोकन करना है। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे? तो पहले जो है रिटर्न करेंगे, रिटर्न हो जाएगा, उसके बाद जो है रिटर्न से ऑटोमेटिक फिर जो है स्पोकन हो जाएगा। तो रिटर्न जब करेंगे तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग तो हिंदी जानते हैं, हिंदी में जैसे आ गया कि मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। अब हिंदी जानते हैं, अब इसको इंग्लिश करना पड़ेगा। तो इसको इंग्लिश करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा जो ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन पढ़ना पड़ेगा। तो अब ट्रांसलेशन जो है एक ऐसा मेथड है जो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं इससे, ट्रांसलेशन के द्वारा। जैसे हम लोग हिंदी से संस्कृत भी बनाते हैं, उसमें भी अनुवाद, ट्रांसलेशन का मतलब अनुवाद होता है, अनुवाद करते हैं। वही जो है हम लोग इंग्लिश जब सीखेंगे तो इसमें जो रिटन के द्वारा जो है हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसलेशन करेंगे। तो फिर जो है हिंदी से हम लोग इंग्लिश सीख जाएंगे। अब रही बात कि ट्रांसलेशन जो करेंगे तो ट्रांसलेशन हम लोग करते कैसे हैं, ट्रांसलेशन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए नहीं चाहिए, तो वो सब सारी चीजों को पहले जान लेंगे, उसके बाद जो है ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो इतना पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे जो है इसको हम फिर ट्रांसलेशन पे आते हैं। आइए अब हम लोग जो है ट्रांसलेशन के बारे में जो है पढ़ते हैं कि ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हाउ डू वी ट्रांसलेट? हम लोग ट्रांसलेट कैसे करते हैं? तो ऑप्शन दिया गया है कि लेटर बाय लेटर, वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस। तो इसमें जो है पहले जो है देखना पड़ेगा कि वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर ऑप्शन मेरा क्या है। तो लेटर क्या होता है? ये अल्फाबेट का जो है, अल्फाबेट में जो है कितना होता है? 26 लेटर्स होते हैं। तो 26 लेटर्स जो होते हैं, तो ये लेटर बाय लेटर यदि बनाते हैं ट्रांसलेशन कि ए बी सी करके बनाते हैं, तो ऐसे ट्रांसलेशन मेरा जो है गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अब जो है वर्ड बाय वर्ड, वर्ड बाय वर्ड क्या करते हैं? जैसे राम आम खाता है। अब वर्ड बाय वर्ड यदि करते हैं तो क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं। जैसे राम है तो राम का पहले लिखेंगे, फिर आम है तो मैंगो लिखेंगे, खाना ईट लिखेंगे, है इज लिखेंगे। इस तरह से यदि ट्रांसलेशन करते हैं तो इस तरह से मेरा गलत हो जाता है। तो लेटर बाय लेटर भी रॉन्ग हो गया आंसर, और वर्ड बाय वर्ड भी रॉन्ग हो गया। अब जो है वह सेंटेंस बाय सेंटेंस, ये मेरा जो है ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो है सेंटेंस बाय सेंटेंस करते हैं। अब क्या करना पड़ेगा कि ये सेंटेंस बाय सेंटेंस तो करते हैं, अब सेंटेंस जो है हम लोग कैसे बनाएंगे और सेंटेंस बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए, अब ये जानना पड़ेगा पहले। तो इसके पहले जो है हम लोग आते हैं सेंटेंस पे।
अब यहाँ सेंटेंस पे लेके चलते हैं। सेंटेंस में जो है, अब सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले जानना पड़ेगा सेंटेंस जो है बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। जैसे हम लोग जो है घर में क्या करते हैं, यदि घर में आए और किसी की मम्मी बोल दी कि खिचड़ी बना लो और खा लो, जिसे खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं तो इसमें क्या क्या चाहिए, बोलिएगा कि सर नमक चाहिए और चावल चाहिए, दाल चाहिए, मतलब वगैरह वगैरह चाहिए, तो खिचड़ी बन जाएगा। अब खिचड़ी बनाने के लिए नमक चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, पानी चाहिए, बन जाएगा खिचड़ी। लेकिन यदि हमको हर चीज के बारे में एक एक करके जानना पड़ेगा कि नमक क्या है, चावल क्या है, दाल क्या है और पानी क्या है। क्यों? क्योंकि यदि हम माने नमक मेरे पास नहीं है तो गए हम कहां जाएंगे, दुकान जाएंगे खरीदने के लिए, तो दुकानदार जो है हमको ये जान जाएगा कि ये नमक मांग रहा है, हमको गलती से वो चीनी दे देगा, हम क्या करेंगे खिचड़ी में चीनी डाल देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये चीनी वाला खिचड़ी खाओ, मीठा मीठा। तो इसीलिए जो है सेम उसी प्रकार जो है सेंटेंस में भी होता है। सेंटेंस में हमको कितने चीजों की जरूरत होती है, पहले ये चीज करना पड़ेगा, पहले सामान जुटाना पड़ेगा। तो हम लोग जो है सेंटेंस का जो है पहले सामान जुटा लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है सेंटेंस से रिलेटेड मेरा हो जाता है कि हाउ मेनी थिंग्स डू वी नीड टू मेक अ सेंटेंस। देखिए, हाउ मेनी थिंग्स डू वी नीड टू मेक अ सेंटेंस। हाउ मेनी थिंग्स, कितने चीजों की, डू वी नीड, हम लोगों को जरूरत होती है, टू मेक अ सेंटेंस, एक सेंटेंस बनाने के लिए। मतलब एक सेंटेंस यदि हम लोग बनाते हैं तो कितने चीजों की जरूरत होती है, पहले ये चीज जानना पड़ेगा। तो एक सेंटेंस में सबसे पहला क्या चाहिए, उसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट। दूसरा होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब, और तीसरा होता है मेन वर्ब। और इसमें 4 नंबर में डी में हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ई में हो जाएगा इंट्रोगेटिव वर्ड। अब देखिए सेंटेंस में क्या लिखे, हाउ मेनी थिंग्स डू वी नीड टू मेक अ सेंटेंस। एक सेंटेंस बनाने के लिए हम लोगों के कितने चीजों की जरूरत होती है। तो पहला क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव वर्ड। ये 5 चीज जो है एक सेंटेंस में, ये पांचों चीज रहता है और तभी जाकर के सेंटेंस बनता है। जैसे अब इसको कैसे साबित करेंगे पांचों होता है, जैसे कोई सेंटेंस ले लेते हैं, सिंपल सा लेते हैं, राम आम खाता है। अब देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट का, तो अभी जो है इसका हम जो है ये नहीं जान रहे सब्जेक्ट क्या होता है नहीं होता है, सबका पहचान बताएंगे, लेकिन अभी ये सेंटेंस ये सब कुछ होता है कि नहीं। तो मान लीजिए हम जानते हैं तो हम बताते हैं, जैसे राम आम खाता है, तो खाने वाला कौन है, राम, तो जो काम करेगा सब्जेक्ट हो गया। और खाना पीना, हंसना रोना, उठना बैठना, जितना न वाला जितना है दुनिया में सब हो जाएगा मेरा मेन वर्ब हो जाएगा, जिसको वर्ब भी बोल सकते हैं। और बाकी जो होगा ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इसमें क्या है, सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब जो भी है, ठीक, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है, और एक मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट भी मिल गया, इंट्रोगेटिव वर्ड। जैसे राम क्या खाता है, क्वेश्चन करेंगे राम क्या खाता है, तो राम आम खाता है, तो क्या आ गया, क्या मेरा क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। अब कौन खाता है, आम कौन खाता है, तो राम खाता है, तो कौन भी क्या हो गया, इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। मतलब एक सेंटेंस जो होता है कभी कभी इंट्रोगेटिव वर्ड जो है छुपा हुआ होता है, तो छुपा हुआ होता है उसको
जानना पड़ता है कि ये छुपा हुआ कहाँ है। तो इसको जो है साबित हो गया कि एक सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट भी रहता है, हेल्पिंग वर्ब भी रहता है, मेन वर्ब भी रहता है, ऑब्जेक्ट भी रहता है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी होता है। तो इतना आप लोग लिख लीजिए। आइए अब आगे जो है हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। सब्जेक्ट मेरा क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है कि काम करने वाला। तो काम करने वाला मतलब जो काम करेगा वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। तो अभी ट्रांसलेशन बनाने के पहले अभी देखना है कि सब्जेक्ट पहचानने के लिए अभी सीख लेना है, ताकि वहां जो है सेंटेंस बनाने के क्रम में हमको कोई परेशानी नहीं हो। तो सब्जेक्ट के बारे में जाने तो काम करने वाला मतलब जहां काम होगा वहां सब्जेक्ट रहेगा, और जहां काम नहीं होगा वहां सब्जेक्ट नहीं रहेगा। आप लोग को जो है यहाँ जब हम सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे कि सेंटेंस में मेरा जो सब्जेक्ट कौन सा है, तो उसमें आपको कमेंट करके बोलना है कि सब्जेक्ट कौन सा है इसमें। तो आइए जो है सब्जेक्ट के बारे में बता दिए कि काम करने वाला। फिर सुन लीजिए, सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला। जहां काम होगा वहां सब्जेक्ट रहेगा, और जहां काम नहीं होगा वहां सब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो वहां पे बोलना है। जैसे सेंटेंस है कि वह बाजार जाती है, तो वह बाजार जाती है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो इसमें पहले देखिए काम क्या हो रहा है। सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? जानो, मतलब जाने का काम हो रहा है। तो जाने का जब काम हो रहा है तो जाने का काम करने वाला कौन है? जाने वाला कौन है? जाने वाला कौन है? तो वह बाजार जाती है। कौन जाती है? तो वह जाती है। इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा सब्जेक्ट। उसी तरह जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें काम क्या हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। तो पढ़ने वाला कौन है? क्योंकि सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला। यहां जब पढ़ने का काम हो रहा है तो पढ़ने वाला कौन है? पढ़ने वाला हम लोग है। तो हम लोग क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। अब देखिए उसी तरह जो है इसमें 3 नंबर जो है इसका आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि 3 नंबर में सब्जेक्ट कौन सा है, और फिर जो है 4 नंबर में जो है सब्जेक्ट कौन सा है ये आप बताइएगा। और एक जो है यहाँ पे हम समझा देते हैं। जैसे यहाँ बालू ही बालू है, यहाँ लड़के ही लड़के हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? तो कोई बोल देगा कि यहाँ सब्जेक्ट होगा, कोई बोल देगा कि बालू सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये देखना है कि काम हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ बालू ही बालू है, तो बालू ही बालू है, लेकिन काम क्या हो रहा है? कुछ काम हो रहा है? नहीं ना। तो जब कोई काम नहीं होगा तो वहां सब्जेक्ट रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना, तो नहीं रहेगा। तो यहाँ बालू ही बालू है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, बालू है तो बालू है। तो क्या हो जाएगा? जब काम नहीं होगा तो काम करने वाला भी नहीं रहेगा। तो काम करने वाला नहीं रहेगा तो सब्जेक्ट रहेगा क्या? नहीं। तो सब्जेक्ट इसमें नहीं है। उसी तरह जो है 5 नंबर में जो है आप कमेंट करके बताइएगा इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, और 6 नंबर में बताइएगा सब्जेक्ट कौन सा है। तो इतना जो है अब सब्जेक्ट का मतलब जो है हमको इतना पता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है और सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है। आइए जो है अब जो है हम लोग फर्स्ट को सब्जेक्ट के बारे में जान गए, और उसको पहचानने के लिए भी बता दिए, वो भी जान गए होंगे। अब सेकेंड नंबर था मेरा हेल्पिंग वर्ब, मतलब सेंटेंस में 5 थिंग्स था, 5 में जो है सेकेंड नंबर था हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में जो है क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो है 2 काइंड्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब के। फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंड मॉडल। तो प्राइमरी वर्ब जो होते हैं मेरा, प्राइमरी वर्ब के अंतर्गत जो आता है 3 टाइप का वर्ब आता है। तो 3 टाइप में हो गया, फर्स्ट में हो गया वर्ब टू बी। वर्ब टू बी के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी और विल बी आता है। वर्ब टू डू सेकेंड, तो वर्ब टू डू के अंतर्गत डू, डज, डिड आता है। और थर्ड में जो है वर्ब टू हैव होता है। वर्ब टू हैव के अंतर्गत हैव, हैज, हैड, विल हैव, शैल हैव आता है। इसको नोट करते जाइएगा। और मॉडल जो होते हैं, मॉडल में जो है कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, आउट टू, यूज टू, ये जो है मॉडल वर्ब होते हैं। तो
हेल्पिंग वर्ब का 2 काइंड्स, प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी का 3 पार्ट में फर्स्ट वर्ब टू बी, सेकेंड वर्ब टू डू, थर्ड वर्ब टू हैव। वर्ब टू बी के अंतर्गत आता है इज, एम, आर, वॉज, वेयर, शैल बी, विल बी। वर्ब टू डू के अंतर्गत आता है डू, डज, डिड। और वर्ब टू हैव के अंतर्गत आता है हैव, हैज, हैड, विल हैव, शैल हैव। तो ये मेरा जो है प्राइमरी वर्ब था, मतलब हम लोग जो है हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ जानना था, तो ये चीज जो है हम लोग हेल्पिंग वर्ब को जान गए। अब मॉडल का जहां तक बात रहा, इसका जो है मॉडल वर्ब का जो है एक एक करके जो है इसका यूज बताएंगे कि कैन का यूज कहां करेंगे, नहीं करेंगे, कुड का कहां करेंगे, विल का कहां करेंगे, वुड का कहां करेंगे। ये सारा का जो है यूज जो है अलग अलग जो है क्लास लेकर के जो है आप लोग को बताएंगे। और जो इसमें से पढ़ना हो, ग्रामर का हो पार्ट, जो भी पढ़ना हो, आप जो है कमेंट में जो है लिखिएगा, हम जो है वो उस पर जो है वीडियो बना करके आप लोग को समझाएंगे। तो इतना जो है आप लोग नोट कर लीजिए प्राइमरी के बारे में। अब फिर जो है आगे जो है इसका प्राइमरी के बाद जो है मेन वर्ब है, मेन वर्ब को अभी पहचानवाएंगे और ऑब्जेक्ट को और इंट्रोगेटिव वर्ड को। तो अब जो है इसको नोट कर लीजिए। ये जो है मेन वर्ब जो है पहला सब्जेक्ट था पहला, फिर सेकेंड में हेल्पिंग वर्ब और थर्ड में मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या होता है, जैसे मेन वर्ब का ऐसे 5 फॉर्म्स होते हैं। तो 5 फॉर्म्स होते हैं, एक V1 होते हैं, V2 होते हैं, V3 होते हैं, V4 होते हैं और V5 होते हैं। तो अब जो है मेन वर्ब का 5 फॉर्म होता है, कौन कौन? V1, V2, V3, V4, V5। तो मेरा V1 जो होता है ये हमेशा जो है प्लुरल फॉर्म में होते हैं। किसमें होते हैं? प्लुरल फॉर्म में होते हैं V1। और V5 जो है वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए इसको जो है ये V5 हमेशा सिंगुलर होता है। इसमें सिंगुलर कैसे बनाते हैं? वर्ब में एस या ईएस जोड़ करके सिंगुलर बनाया जाता है। तो अब रही बात कि मेन वर्ब है क्या, कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हम लोग तो हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो अभी तो सीखना है। तो मेन वर्ब जो होता है इतना याद रखना है, दुनिया में जितना भी मेन वर्ब है सभी जो है जिसके आगे में न वाला रहेगा, ना को छोड़ करके न वाला जो भी रहेगा वो मेन वर्ब हो जाएगा। जैसे देखिए कुछ भी बोलिए न वाला, जैसे देना, खाना, पीना, उठना, बैठना, रोना, हंसना, गाना, सारे क्या आ जाएंगे? मेन वर्ब। सबके लास्ट में देखिए न आता है, तो मेन वर्ब को हम लोग पहचान जाएंगे। खाना, पीना, हंसना, उठना, बैठना, रोना, जितना भी दुनिया में हो जाएगा सभी क्या आ जाएंगे? मेन वर्ब हो जाएंगे। अब जो है मेन वर्ब जो है बता दिए, दुनिया में जितना भी मेन वर्ब है सब क्या होते हैं? प्लुरल फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं? प्लुरल फॉर्म में होते हैं। और मेन वर्ब को जो है सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं? वर्ब में एस या ईएस लगाया जाता है। अब रही बात V4 में, V4 में क्या करते हैं? आईएनजी लगाते हैं, सब में आईएनजी सभी में लगाते हैं। तो आईएनजी यदि कोई पूछेगा कि आईएनजी जो है इसको हम जीरंड भी बोलते हैं, ये जीरंड भी बोलते हैं इसको। यदि कोई पूछेगा कि जीरंड पढ़े हो तो बोलेंगे हाँ। तो जीरंड क्या होता है कि वर्ब में जो है आईएनजी लगा करके जो है जीरंड बनाया जाता है। तो इतना जान गए कि दुनिया में जितना भी मेन वर्ब है सभी क्या होते हैं? प्लुरल फॉर्म में होते हैं। इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस लगाया जाता है। और जो है V4 जो होता है मेरा जीरंड होता है, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। अब आते हैं, जैसे आ गया खाना, खाना का क्या होता है? ईट होता है। ईट का V2 क्या आ जाएगा? 8, और इसका V3 ईटन, V4 ईटिंग और V5 ईट्स। जैसे गो हो गया जाना, वेंट, V3 गोन, V4 गोइंग, फिर गोज। उसी तरह हो जाएगा इसका राइट लिखना, रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स। इतना हो गया। अब जो आगे जो है दुनिया में बहुत सारा वर्ब है, उसका जो है अलग अलग जो है हम बना के जो है हम इसको अपलोड करेंगे। लेकिन आप लोग जो है इतना देखना है कि हम लोग को मेन वर्ब पता चला कि नहीं चला। तो खाना, पीना, हंसना, उठना, बैठना सारा जो है मेन वर्ब हो गया, इसमें पता चल गया। अब
अब जो है इसका एक चीज जो है हम लोग पढ़े तो लेकिन गलत भी पढ़ते हैं। कैसे? जैसे हम बोले, आप बोलिए कि सर राइट में आप बोले कि लिखना होता है, जो गलत है। राइट मीन्स लिखना नहीं होता है, इट मीन्स खाना नहीं होता है, गो मीन्स जाना नहीं होता है। अब हम बोलते हैं कि ये गलत है। इट मीन्स, राइट मीन्स लिखना नहीं होता है, इट मीन्स खाना नहीं होता है, और गो मीन्स जाना नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? तो इसको हम जो है अभी प्रूव कर देते हैं आपको। तो देखिए, इट मीन्स, एक उदाहरण लेते हैं कि हम लोग जब एक बोलते हैं क्या है, पुलिस वाला बोलते हैं, पुलिसमैन बोलते हैं, और एक क्या होता है, सिविलियन होता है। ठीक, तो पुलिस वाला इसको कैसे बोले? ये क्या आदमी नहीं होता है, कोई जानवर होता है? ये जानवर नहीं, कोई आदमी होता है। सिविलियन जानवर होता है कि आदमी होता है? नहीं। तब सिविलियन जो जनरल जो होते हैं हम लोग जैसे है, इसके क्या बोलेंगे? सिविलियन। तो ये देखिए, ये सिविलियन हो गया, ये सिविलियन हो गया। और देखिए, अब जो है यही सिविलियन को जो है अब बोलते हैं, यहां पे भी जो है पुलिस वाला बोल देते हैं इसको। तो पुलिस वाला कैसे बोलेंगे? तो ये क्या क्या है, ये वर्दी उर्दी पहन लिया ऐसे करके, तो ये अपने यूनिफॉर्म में आ गया, तो इसको पुलिस वाला बोल दिए। और जैसे वर्दी ये खोल करके कोई पार्टी में आ गया है, देखिए पानी पूरी खा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? सिविलियन बोलते हैं। तो ये पुलिस वाला यही आदमी है, और यही आदमी पार्टी में गया, पानी पूरी गोलगप्पा खा रहा है, जिसको सिविलियन बोल रहे हैं। हाँ, तो इसमें कैसे जानेंगे? तो यही जो है बात मेन वर्ब में होता है। मेन वर्ब में क्या होता है कि यही आदमी को, जैसे हम लोग बोलते हैं ईट बोले, जैसे हम लोग ईट बोले कि खाना जो है, ईट मतलब खाना जो है गलत होता है, ये नहीं होता है। हमको यही प्रूफ करना है कैसे गलत है। तो देखिए, हम ईट कोई भी ट्रांसलेशन का जब बुक बनाते हैं, तो उसके हर वर्ब के जितना भी वर्ब है, सबके पीछे टू लगा हुआ रहता है। क्यों लगा हुआ रहता है? आज तक इसको जानने का हम लोग कभी जो है इसको कोशिश नहीं किए। तो आज जो है इसको जानेंगे, टू क्यों रहता है। टू ईट मतलब खाना होता है। और रहेगा टू गो मीन्स जाना रहता है। अब टू राइट मीन्स लिखना होता है। और वर्ब लेते हैं टू रीड मीन्स पढ़ना होता है। अब देखिए, यहां बोल रहे हैं कि टू रीड मीन्स पढ़ना, टू ईट मीन्स खाना, टू गो मीन्स जाना, टू राइट मीन्स लिखना। अब आगे जो है पढ़ा रहे थे हम, जब लिखे गो मीन्स जाना बोल दिए। राइट लिखते हैं तो बोलते हैं राइट मीन्स क्या होता है, लिखना बोल दिए। रीड बोलते हैं तो बोलते हैं पढ़ना। तो ये जो हम लोग गलत बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये टू जो होता है, ये कहीं भी उल्टाइएगा, कोई भी बुक उल्टाइएगा, ये जो उसमें देखिएगा प्रत्येक जो है मेन वर्ब जो होगा उसके पीछे जो है टू लगा हुआ रहता है। क्यों लगा हुआ रहता है? तो जानिए, जब टू लगा हुआ रहता है, समझिए ये पुलिस वाला है। कौन है? पुलिस वाला है। अब यहां पे सिविलियन हो जाएगा, तो इसका क्या करना पड़ेगा? वर्दी को हटाना पड़ेगा। तो वर्दी खोल करके, यूनिफॉर्म को खोल करके यदि आता है, तो ये क्या हो जाएगा? सिविलियन हो जाएगा। तो यहां पे रीड कर दीजिए, ये है इसका यूनिफॉर्म हटा दिए, रीड हो गया। इसका यूनिफॉर्म हटा दिए, ईट हो गया। इसका हटा दिए, गो हो गया। इसका कर दिए, ये राइट हो गया। अब आप लोग बताइए, जब यूनिफॉर्म में टू रीड मीन्स पढ़ना हुआ, तो रीड मतलब भी पढ़ना ही होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टू रीड मीन्स पुलिस वाला होता है, और रीड मीन्स सिविलियन होता है। तो यहां पे जो है मीनिंग चेंज होना चाहिए कि नहीं? तो यहां पे उसी प्रकार जो है मीनिंग चेंज हो जाता है। चेंज क्या होता है? पढ़ना से बन जाता है पढ़ो। रीड मीन्स पढ़ो, ईट मीन्स खाओ, गो मीन्स जाओ, राइट मीन्स लिखो। तो इस प्रकार जो हम लोग बोलते हैं। मतलब देखिए,
मीनिंग चेंज हो गया तो इसका जो है यहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो टू रीड पढ़ना, टू ईट खाना, रीड पढ़ो, तो राइट मीन्स क्या हो गया, लिखो। तो इस प्रकार जो है पता चल गया कि हमको जो है जब भी मेरा पढ़ना बोलेंगे तो टू रीड होगा, और खाना बोलेंगे तो खाना का क्या होता है इंग्लिश, टू ईट होगा। ईट नहीं होगा क्योंकि ईट का मतलब होता है खाओ, इसीलिए जो है यहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ सब यूनिफॉर्म में तो अलग मीनिंग, और यूनिफॉर्म में नहीं है तो इसका अलग मीनिंग। इसी प्रकार जो है ये मेन वर्ब जो है मेरा होता है। अब जो है इससे जो है दोनों से सेंटेंस भी बहुत बनाते हैं इंग्लिश में। जैसे हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं तो पहले जो मेन वर्ब तक तो जान गए, अब ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है, वो 2 मिनट का काम है, आपको समझा देंगे। आइए अब जो है यहाँ पे हम लोग पहला सब्जेक्ट पढ़ लिए, और सेकेंड में जो है हेल्पिंग वर्ब भी जान लिए, थर्ड में मेन वर्ब भी जान लिए। अब ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव वर्ड जो है इसी में समझा देंगे। तो ऑब्जेक्ट जो मेरा होता है वो क्या होता है, जैसे कि वह जानता है, वह सब्जेक्ट हो गया और जानना वर्ब हो गया। अब जो है वह जानता है, अब एक क्वेश्चन करेंगे, वह जानता है, वह किसे जानता है। अब इसका जो आंसर जिस पे जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा मेरा। जैसे वह जानता है, वह किसे जानता है, वह मुझे जानता है, तो इसका जो आंसर आया मुझे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं किसे पढ़ाता हूं, तुम्हें पढ़ाता हूं, तो उसका आंसर जिस पे आया ऑब्जेक्ट हो जाएगा मेरा। राम किताब पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, तो क्या का आंसर कहां आया, तो किताब पढ़ता है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वे लोग उसे पीटते हैं, जैसे वे लोग जो है किसे पीटते हैं, तो उसका जो आंसर आएगा किस पे आएगा, उसे पीटते हैं, उसे क्या हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वह अपना काम कर रहा है, तो वह जो है वह किसका काम कर रहा है, तो अपना काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है ऑब्जेक्ट को जो है हम लोग पहचान लिए। अब इंट्रोगेटिव वर्ड का रहा, इंट्रोगेटिव वर्ड में क्या करेंगे, तो जैसे कि रहेगा कि 6 नंबर में हम एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, वह क्या कर रहा है, क्वेश्चन मार्क। अब जो है इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड, तो क्या, क्यों, कैसे, ये सब जो रहेगा सारे क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। तो इस प्रकार जो है हम लोग जब ट्रांसलेशन जो पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले जो बेसिक था मेरा कि सब्जेक्ट सबसे पहले देखिएगा, जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखिएगा क्या है, फिर देखिएगा मेरा इसमें वर्ब क्या होगा, फिर जो है मेन वर्ब तब दीजिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये नहीं कि पहले सब्जेक्ट खोज लिए फिर ऑब्जेक्ट डाल दिए, नहीं, ये सीरीज में याद रखना है। पहला क्या खोजेंगे, सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब क्या आएगा, तीसरा मेन वर्ब देंगे, चौथा ऑब्जेक्ट देंगे। तो इससे क्या होगा, आपको कितना भी बड़ा सेंटेंस रहे वह जो है बनाने में जो है आपको एकदम आसानी होगा, और अच्छे से इसको बना भी लीजिएगा। और अब जो है इसका जो सेंटेंस बनाने के लिए हमको बताए थे कि हाउ मेनी थिंग्स डू वी नीड टू मेक अ सेंटेंस, सेंटेंस बनाने के लिए हम लोगों को कितने चीजों की जरूरत होती है, तो उसमें दिए थे कि 5 चाहिए। तो 5 में जो है सब्जेक्ट था, वर्ब था, और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव वर्ड था। तो सबका जो है आज जो है पहचान हम लोग कर लिए। अब जो है हम लोग टेंस पे जो है पढ़ने के काबिल जो है बन गए होंगे, आशा करते हैं आप लोग। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से जो है वीडियो देखिएगा लास्ट तक, और जो है घर में इसको फिर से जो है बार बार इसको देखिए, देखते देखते सीख जाइएगा और सिखा भी देंगे। और जो है टेंस जब स्टार्ट करेंगे एक एक करके टेंस, जो दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा आपको जो है बनाने में जो है एकदम एक्सपर्ट बना देंगे हम। तो आप जो है इसको देखते रहिएगा, और इसका बेसिक खत्म कर दिए। अब जो है 1-2 पार्ट बचा हुआ है उसको कर देते हैं, काहे कि आप बोलिएगा कि सर उसमें सिंगुलर लिखे थे, इसमें प्लूरल लिखे थे, सिंगुलर प्लूरल जो है आप नहीं बताए, तो इसमें जो है हम सिंगुलर और प्लूरल जो है बता देते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। तो देखिए
इसमें लिखते जाइएगा, मेरे साथ ही लिखिएगा आप लोग भी, जैसे सिंगुलर हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर। तो नंबर जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो नंबर जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक हो जाएगा सिंगुलर नंबर हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा बी नंबर में प्लूरल नंबर। अब सिंगुलर नंबर क्या होता है, सिंगुलर में रहेगा ओनली 1, एकदम शॉर्ट में समझ जाइए, सिंगुलर में रहेगा ओनली 1 और प्लूरल में रहेगा मोर देन 1। तो इसमें देखिए सिंगुलर में हो जाएगा ओनली 1 और इसमें हो जाएगा मोर देन 1, मतलब ओनली 1 केवल एक, और मोर देन 1 एक से अधिक। तो एक से अधिक रहेगा तो प्लूरल हो जाएगा, और ओनली 1 रहेगा तो सिंगुलर हो जाएगा। अब जो है दूसरा इसमें जो है एक और चीज जो बता देते हैं, जो कि हाउ मेनी, अगला क्वेश्चन लिख लीजिए कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पर्सन, लिखते जाइएगा, मेरे साथ एक दिन लिखिएगा, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पर्सन। पर्सन के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। इसमें भी जो है पर्सन में भी जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, और दूसरा होता है सेकेंड पर्सन, और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन आई और वी आता है, सेकेंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, और दुनिया में जितना भी नेम होगा सारा आ जाएगा थर्ड पर्सन। तो पर्सन में हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकेंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, और दुनिया का जितना भी नेम रहेगा सारा जो है नाउन जो आ जाएगा थर्ड पर्सन में आ जाता है। तो हम लोग जो है अब पर्सन भी सीख गए और नंबर भी सीख गए, और जो है सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो भी सीख गए। अब जो है हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। अब जो है टेंस बनाने से पहले जो है जितना बेसिक चीज था अब सारा जो है आप लोग को बता दिए हैं। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा कमेंट करके बताइएगा, फिर से उसको आपको जो है या तो बार बार वीडियो को देखिए और उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपना जितना भी नजदीकी होगा, जितना भी पढ़ने वाला है सबको शेयर कर दीजिए, ताकि सब जो है इंग्लिश सीख जाएगा। और एक क्रांति फैला देना है हम लोग को, सारे